नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत पढ़ेंगे। तो पिछले कुछ वीडियो से हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं। सर्वनाम के शब्द पढ़े हमने, एतत् तत् और किम तीनों। उसके बाद में अस्मत् और युष्मत् पढ़े हमने। उसके पश्चात आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग। कुल मिलाकर आज तक हमने 20 शब्द रूप हमने पढ़ लिए हैं और आपने अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में इसको कर लिए भी होंगे और आपसे मैं आशा भी रखता हूं कि आपने इनको साथ साथ में याद भी कर लिए होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम आगे बढ़ते हुए और अगले शब्द रूप की ओर बढ़ेंगे। अकारांत हो गया, आकारांत हो गया, आज हम पढ़ेंगे इकारांत। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। आज हम आकारांत पुल्लिंग हरि शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो पहले हम विभक्तियां लिख लेंगे यहाँ। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। अब हम अपना हरि शब्द लिखना प्रारंभ करेंगे। हरि, हरि, हरयः, हरि, हरि, हरीन। तृतीया चलेगा हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। इस प्रकार तृतीया चलेगी। चतुर्थी चलेगी हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः। आगे पंचमी चलेगी हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति चलेगी हरे, हरियोः, हरीणाम, हरौ, हरियोः, हरीषु। हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो इस प्रकार आपके ये चलेंगे। एक बार इसका
उच्चारण करते हैं लय के साथ। लय के साथ उच्चारण इसका करें। उच्चारण करेंगे इसका लय के साथ। हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरिन द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरयो हरिणाम षष्ठी, हरौ हरयोः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम। इस प्रकार से इकारांत पुल्लिंग का हरि शब्द चलेगा। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारिए। अब हरि शब्द के बाद चलेंगे, इसी का एक अन्य रूप लेंगे जो इकारांत का ही है और पुल्लिंग का ही चलेगा, मुनि शब्द। मुनि शब्द लेंगे। तो जिस प्रकार हरि चला उसी प्रकार मुनि चलेगा। मुनि मुनि मुनयः, इस प्रकार ये चलेगा। मुनि मुनि मुनीना, मुनीना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः पंचमी। षष्ठी इस प्रकार चलेगी। मुनेः मुनयोः मुनीनाम षष्ठी, मुनौ मुन्योः मुनिषु सप्तमी। इसमें छोटी आएगी। मुनिषु सप्तमी। हे मुने हे मुनि हे मुनयः। तो ये जो बड़ी मात्रा है ना, ये केवल 4 जगह आती है। हमको जानकारी भी होनी चाहिए कि एक वचन में कहीं पर भी ई की मात्रा है वो बड़ी नहीं आती है। द्विवचन में केवल 2 जगह आती है, द्विवचन प्रथमा द्वितीय विभक्ति में और एक संबोधन में आती है, क्योंकि यथावत प्रथमा की विभक्ति आती है इसलिए संबोधन में आती है। और इसमें द्वितीय बहुवचन में और षष्ठी बहुवचन में 2 जगह ई की बड़ी मात्रा आती है। तो कुल मिलाकर ये भी हमें जानकारी में होनी चाहिए कि बड़ी ई कहाँ पर आती है, जो जिसको हमें दीर्घ ई कहते हैं। तो ये मुनि शब्द आपका, और इससे पहले हमने पढ़ा हरि शब्द। अब आपको एक शब्द गृह कार्य में करना है।
गृह कार्य कवि शब्द, यो भी इसी प्रकार चलेगा। कवि कवि कवयः कविम कवि कविनः कविना कविभ्याम कविभिः कविये कविभ्याम कविभ्यः कवे कविभ्याम कविभ्यः कवे कवियो कविनाम कवियो कवौ कविभ्याम कौ कवियो कविषु ए कवे ए कवो कवि ए कवयः संबोधनम। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार हमारा जो मुनि और हरि शब्द चला है, इसी प्रकार अपना कवि व शब्द भी चलेगा। ये आपको अपने मन से करना है और अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो आज इतना ही। आपको 2 नए शब्द मैंने इकारांत के पुल्लिंग के पढ़ाए, हरि और मुनि, और कवि शब्द आप अपने मन से करेंगे। धन्यवाद।